नाम काम नहीं आता, श्रद्धा काम आती, आकांक्षा काम नहीं आती, समर्पण काम आता है। निसंकित, निष्कांक्षित। नाम से जुड़ने से क्या मतलब? बड़े बड़े नेता उनसे जुड़े लोग, उससे क्या होगा तुम्हारा? नाम से नहीं, तुम वीतरागता से जुड़ो। किसी ने बर्नार्ड शाह से पूछा, बर्नार्ड शाह ने कहा कि जीवन में एक साधु के चरण अवश्य पकड़ो और साधु की निंदा मत करो। तो उसने कहा साहब साधु सच्चा है कैसे पहचाने हम? तो बर्नार्ड शाह ने इतनी बढ़िया बात कही, बोले नगर में रात को गश्त करने वाले की ड्यूटी घरों में झांकने की नहीं, घर की चोर से रक्षा करने की होती है। साधु के चरणों में नतमस्तक करने का काम तुम्हारा है, उनके अंदर झांकने का काम तुम्हारा नहीं है। और यही शब्द सती सीता ने मंदोदरी से कहे थे। जब मंदोदरी ने जाकर के कहा कि सीता तुम राम को अपना पति स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी मान लूंगी अपने हाथ में। रावण को, गलत हो गया क्या? रावण को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी मानने को तैयार हूं, तुम बड़ी हो जाना, मैं अभी तुम्हारी सेवा करूं। तब सीता ने कहा था एक सती को दूसरी सती के लिए उपदेश नहीं देना चाहिए। सम्यक दृष्टि की निंदा करता ही नहीं, मुनि की निंदा कर ही नहीं सकता, और आचार तो किसी मुनि की निंदा ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लिखा है कि अगर संघ में कोई मुनि दूसरे संघ की निंदा करता है तो उसके साथ वालों को अपने प्रायश्चित समुच्चय ग्रंथ में अपने कान में गरम शीशा डाल लेना, तो तुम्हारा कान ही खराब होगा, और अगर तुमने निंदा सुन ली तो कई भाव खराब हो जाएंगे तुम्हारे। ये प्रायश्चित समुच्चय ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और अकलंक देव की, अकलंक देव ने प्रायश्चित समय, वो ग्रंथ हमको पढ़ने का अधिकार है, मुनियों को भी नहीं है। कितनी बड़ी बात। संघ में भी कहीं दूसरे संघ की निंदा करता हो तो वो ढूंढाचार है, अगर शिष्यों को नहीं रोकता तो। अष्टपाउड ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। अब बोलिए आप, कितना स्पष्ट लिख दिया है। आपके लिए जिन लिंग प्रमाण है, और जिन लिंग कभी भी कुलिंग नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें आप लोग। तो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाला कुंकुंदाचार्य कहते कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, और दूसरे को मिष्टी दृष्टि कहने वाला ज्ञानी हो ही नहीं सकता। यह आचार्य कुंद के वाक्य हैं। तो एकांत मिथ्यात कहलवा देगा। कितनी भी साधना कर लो आप नाम से और व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, तो आप इसका मतलब कि तप त्याग संयम परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है। तो ग्रहित मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात जो अनादिकाल से आ रहा है, हमारे रग रग में भरा है, जैसे हड्डियों में भरा हुआ ज्वर उतरते ही नहीं है। मलेरिया बुखार शुरू से सदियों से चला आ रहा है, और एक वह है जो गलत पदार्थ के खाने से आया है। एक वह है कि चाय के ऊपर आइसक्रीम खाने से बुखार चढ़ गया, सर्दी जुकाम हो गया। क्या को तुमने चाय के ऊपर आइसक्रीम खा ली है कि नहीं? या तुमने 2-4 संतरे और केले खाए, फिर पानी पी लिया ठंडा कूलर का, बस आ गए गले में। है ना? तो मिथ्यात के दो भेद करना, ग्रहित मिथ्यात और अग्रहित में। समय मिला तो फिर इस चर्चा को बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। है जिनवाणी माँ, सरस्वती माँ, सुत देवता, सुत देवी, श्रवण करने में भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना।